जोहार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीते पिछले कुछ दिन पहले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासियों के डीएनए टेस्ट और उनके बाप को लेकर के एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से लेकर पूरे आदिवासी समाज में आक्रोश है। पहले आप ये वीडियो देखिए। और अब ये स्टेटमेंट देकर कि मदन दिलावर ये कह रहा है कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट करा जाए। इसका अर्थ ये होता है कि आदिवासियों को हिंदू नहीं मानते। आदिवासी हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे। वो हमारे समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, समाज के श्रेष्ठ लोग हैं। और उनको हिंदू समाज से तोड़ने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये देशद्रोहिता है। समाज में दो भाग करने का मतलब होता है देश को कमजोर करना, और देश को कमजोर करने का अर्थ होता है देश के साथ गद्दारी करना। कोई देश को तोड़ने, समाज को तोड़ने की गतिविधियां प्रारंभ करे तो उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कहते हिंदू ही नहीं है हम। वो है कि नहीं है, वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे ही पूछ लेंगे तो क्या है। और हिंदू नहीं है वो, तो फिर उनके वो डीएनए की जांच करा लेंगे कि उनके बाप की औलाद है कि नहीं वो। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आदिवासियों पर जबरन हिंदू धर्म थोप रहे हैं। दरअसल बीते पिछले शुक्रवार के दिन मदन दिलावर ने भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं को हिंदू न मानने को लेकर के उनके डीएनए टेस्ट और उनके बाप को लेकर के विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से लेकर के भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत ने पलटवार करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है। सुनिए राजकुमार रौत जी ने क्या कहा। जोहार साथियों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने आदिवासी समुदाय पे एक लांछन लगाने वाली, आदिवासी समुदाय को अपमानित करने वाली जो भाषा का उपयोग किया गया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी पार्टी और आदिवासी जो नहीं मानते हैं उनका डीएनए टेस्ट कराएं, उनका बाप कौन है। इनको बताना चाहेंगे कि बाप की बौखलाहट से ही आप ये इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हो। हमारी पार्टी का नाम ही बाप है। और रही बात डीएनए की, आपने जो कहा है, तो ये पूरे देश के आदिवासियों के लिए आपने एक चैलेंज किया है, पूरे देश के आदिवासियों को। और अवश्य भाजपा को ये भारी पड़ेगा। हम लोग सब अब हमारे ब्लड का सैंपल भेजेंगे मदन दिलावर जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के वहां। और मैं पूरे देश के आदिवासियों से आह्वान कर रहा हूं कि या तो मदन दिलावर जी माफी मांगे, इस्तीफा दे इस पद से, और नहीं तो उनकी खुद की पार्टी उनको पार्टी से निष्कासित करे। क्योंकि मदन दिलावर जी ने पूरे आदिवासी समुदाय पर लांछन लगाने वाली बात की गई है। अगर वो नहीं करते हैं तो हम देश लेवल पे अभियान चलाएंगे और हमारा ब्लड सैंपल, बाल है, नाखून है, ये प्रत्येक घर से हर सैंपल बना के जाएगा उन तक। और उनकी जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने कहा डीएनए टेस्ट, तो अवश्य कराए वो डीएनए टेस्ट। हम सैंपल भेज रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर अभियान चलाया जाएगा कि आपने जिस तरह से बयान दिया आदिवासी समाज के खिलाफ, हम पूरे राजस्थान में अभियान चलाएंगे, साथ ही पूरे देश में, कि सैंपलिंग हर प्रत्येक आदिवासी के घर से सैंपल जाएगा मदन दिलावर जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर तक। और वो सैंपलिंग करवाए, वो ब्लड टेस्ट करवाए और उनका खुद का भी करवाए। इस बात को यहां विराम नहीं दिया जाएगा। साथ ही मेरे आदिवासी समुदाय के अन्य साथियों से, अन्य समुदाय के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि इस मैटर पे हमें अमर्यादित भाषा नहीं करना है, अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना है। लेकिन जरूर हमें प्रत्येक घर से एक सैंपल, भले आपका नाखून हो, बाल हो, आपका ब्लड हो, वो अपना नाम पता लिख के मदन दिलावर जी तक पहुंचाना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है कि उससे इस सैंपल का डीएनए टेस्ट कराए। क्योंकि उन्होंने कराया कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, तो हम हमारा सैंपल भेज रहे हैं, आप डीएनए टेस्ट कराओ। जवाब। दोस्तों, जिस प्रकार से राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आदिवासियों पर जबरन हिंदू धर्म थोप रहे हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि भारत में, जब ब्रिटिश भारत में भारत की पहली जनगणना 1871-72 में प्रारंभ हुई, तब आदिवासियों का अलग धर्म कोड था। तब 1871-72 से लेकर के 1941 तक आदिवासियों का अलग धर्म कोड रहा था। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ और जब भारत की पहली जनगणना होती है 1951 में, तब आदिवासियों को अलग धर्म में गिना गया।
और राजस्थान के शिक्षा मंत्री को ये भी पता होना चाहिए कि हिंदुओं का कोई भी कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होता। जैसा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आदिवासियों पर लागू नहीं हो सकता, तो फिर कैसे आदिवासी हिंदू हो सकते हैं। जिस प्रकार से मदन दिलावर ने आदिवासियों को अपमानित किया है, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के आदिवासियों का अपमान नहीं है, बल्कि भारत में रह रहे पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री को आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने आदिवासियों के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाया है, आदिवासी समाज उससे काफी आहत है। तो मदन दिलावर जी, आप आदिवासी समाज से माफी मांगे, नहीं तो आने वाले समय में आदिवासी समाज बहुत बड़ा आंदोलन कर सकता है, जिससे इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आदिवासी समाज ये कभी स्वीकार नहीं करेगा और कभी भी आदिवासी समाज आपको माफ नहीं करेगा। आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और आप उनके डीएनए को लेकर के ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हैं, तो ठीक है, पूरा आदिवासी समाज आपको अपना डीएनए टेस्ट देगा, लेकिन आपको भी डीएनए टेस्ट देना होगा। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेवा जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जोहार, जय आदिवासी।